पितृपक्ष में कैसे अपने पितरों को प्रसन्न कर किया जाता है, इसलिए आज हम आपको लेकर आए हैं श्रद्धेय श्री यशपाल जी महाराज के यहाँ। ये अपने प्रवचनों से आपको बताएंगे श्राद्ध कैसे कैसे करना चाहिए, कब से लेकर कब तक की तिथि है श्राद्ध करने की और किस विधि विधान से करना चाहिए, ताकि इस सबका कल्याण हो। जो गलतियाँ हमारे लोगों से होती है वो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें क्षमा करें। जय श्री राम। आज का हमारा जो विषय है ये है श्राद्ध पक्ष 2022, यानी 2022 में श्राद्ध कब से कब तक मनाए जाएं, कौन सी तिथि में श्राद्ध करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों से विस्तार से बताऊंगा। यदि आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम पूरे श्राद्धों के बारे में आपको बताने वाले हैं और पूरे नियम बताने वाले हैं। उसके बाद में नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं 26 सितंबर से, तो फिर नवरात्रों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो आप लोग हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें। आइए, तो श्राद्ध 2022 कब से कब तक हैं, मुख्य उद्देश्य हमारा ये है। तो इस बार स्पष्ट करूं मैं कि 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहा है। और श्राद्ध का मतलब क्या होता है? श्रद्धा, अपने पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पण करना ही श्राद्ध होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक श्राद्ध किए जाते हैं। पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वो 10 सितंबर का है, शनिवार से आरंभ हो रहा है। तो जिनके बुजुर्ग गए हुए हैं संसार से, जिनके बड़े संसार से गए हुए हैं और पूर्णिमा को गए हैं, तो उनको पूर्णिमा के दिन ही श्राद्ध करना चाहिए उनके लिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और फिर पड़वा का श्राद्ध, जो प्रतिपदा का श्राद्ध है, ये 11 सितंबर का रविवार का है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, असमंजस की कोई स्थिति नहीं है इसमें। पड़वा का प्रतिपदा का श्राद्ध 11 सितंबर को करना है। द्वितीया का श्राद्ध 12 तारीख को किया जाएगा। तो क्योंकि दोपहर तक द्वितीया तिथि होने की वजह से द्वितीया का श्राद्ध पूरे दिन ही आप कर सकते हैं। तृतीया का श्राद्ध 13 सितंबर को आपने करना है। और जो चतुर्थी का श्राद्ध होता है वो 14 तारीख को आप लोग करेंगे। पंचमी का श्राद्ध 15 तारीख का है और षष्ठी का श्राद्ध 16 तारीख को किया जाएगा। इसमें कोई तिथि आगे पीछे नहीं है। सप्तमी का श्राद्ध आप लोग 17 तारीख को करेंगे, 17 सितंबर को। अष्टमी का श्राद्ध 18 सितंबर का है और नवमी का श्राद्ध 19 तारीख का है। दसवीं का श्राद्ध 20 सितंबर को आप करेंगे। एक बात और बता दूं आप लोगों को, इसमें चाहे कृष्ण पक्ष में मृत्यु हुई हो चाहे शुक्ल पक्ष में मृत्यु हुई हो, अगर दसवीं में मृत्यु हुई है, व्यक्ति की अंत्येष्टि दसवीं में की गई है, तो दसवीं के दिन ही उनका श्राद्ध करना होता है, क्योंकि पितृपक्ष केवल कृष्ण पक्ष में ही आता है। यदि किसी की शुक्ल पक्ष में भी मृत्यु हुई है तो उनका भी इन्हीं तिथियों में श्राद्ध किया जाता है। अब एकादशी का श्राद्ध आ जाता है, तो एकादशी का श्राद्ध 21 तारीख के दिन करना होगा और द्वादशी का श्राद्ध 22 तारीख का है। त्रयोदशी का जो श्राद्ध है वो 23 सितंबर का है। चतुर्दशी का श्राद्ध 24 सितंबर का है और अमावस्या का और जो भूले बिसरे हैं उन सभी का श्राद्ध 25 सितंबर को किया जाएगा। किसी की अकाल मृत्यु हो गई है या कई बार ऐसी जगह मृत्यु हो गई उनका शरीर ही नहीं मिला, पार्थिव शरीर नहीं मिला, अंत्येष्टि नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में अमावस्या के दिन उन सबका श्राद्ध किया जाता है, जिनके बारे में हम नहीं भी जानते हैं। कई बार परिवार में बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पितृ कहलाते हैं, उनका भी श्राद्ध अमावस्या के दिन ही करना चाहिए। नाना नानी, यदि उनके यहाँ कोई संतान नहीं रही, उनके वंश में कोई नहीं रहा और आप अपनी नाना नानी का श्राद्ध करते हैं, तो आपको अमावस्या यानी 25 तारीख को ही करना चाहिए। तो इस प्रकार पूरा श्राद्ध पक्ष आपको पूरी श्रद्धा के साथ में करना है और श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को तर्पण देते हुए उनको संतुष्ट करना है। यदि पितृ खुश हैं तो देवता सब कुछ दे सकते हैं,
यदि आपके पितृ खुश नहीं हैं तो देवता भी कुछ नहीं दे सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखें। पितृ रूठे तो देव रूठे और पितृ माने तो देव भी मान गए। तो इसलिए आपको अपने पितरों को प्रसन्न रखने के लिए पूरी श्रद्धा के साथ में श्राद्ध करने हैं, क्योंकि पितृ पक्ष में हमसे आशा रखते हैं कि हमारे बच्चे हमें याद करेंगे और वो दरवाजे पे आके बैठ जाते हैं। यदि उनका अनादर होता है, उनको श्रद्धा के साथ में श्राद्ध नहीं दिया जाता है, उनका तर्पण नहीं किया जाता है, तो अभिशाप दे के चले जाते हैं। और यदि उनका हम सम्मान करते हैं, उनका पूरा आदर करते हैं और ब्राह्मण को घर पे बुला करके जिमाते हैं या अपने पितरों के नाम से थाली निकाल करके अर्पण कर दी जाती है, तो पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप सबके पितृ भी आपके ऊपर संतुष्ट हों और हमारे जो आगे आने वाले एपिसोड हैं उनके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम।